नमस्कार, झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया साहिबगंज में और कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। और उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्डधारियों को सोना सोबरन योजना के तहत एक साड़ी धोती लुंगी उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर उरांव ने बातचीत में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी को झारखंड वासियों को अन्न उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्न शामिल है और सभी को तन ढकने के लिए साड़ी धोती या लुंगी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर दोस्तों, झामुमो विधायकों द्वारा झारखंड में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आदिवासियों और मूलवासियों के लिए 100% नौकरियां आरक्षित करने की मांग की भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी ने कड़ी आलोचना की और यह मांग विशेष रूप से घाटशिला विधायक और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास ने उठाई थी। अगली खबर, झारखंड के नियोजनालय करियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन करियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वह निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने नियोजनालय को सुदृढ़ करने तथा उसके कार्य क्षेत्र तय करने का निर्णय भी लिया है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने अब किसानों को नई पहचान देने की पहल प्रारंभ कर दी है, जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके तथा गरीब किसान सरकारी योजनाओं से जुड़ भी सके। सरकार राज्य के करीब 58 लाख किसानों को कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने में जुट गई है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में रोजाना मिल रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के करीब 1 दर्जन जिलों में रोजाना संक्रमित मिल रहे। करीब एक सप्ताह से राज्य में सबसे अधिक संक्रमित राजधानी रांची से मिल रहे और 24 घंटे में राज्य में 23 संक्रमित मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक 5 रांची से मिले हैं। इस तरह राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,690 तक पहुँच गई है। अगली खबर, झारखंड में पिछले 2-3 दिनों से कोरोना वायरस के बढ़ रहे संक्रमण ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी। पुलिस के समक्ष बाजार व भीड़ भाड़ वाले इलाके में शारीरिक दूरी का पालन कराने के साथ साथ खुद को भी संक्रमण से बचाने की चुनौती है और यही वजह है कि उन्हें विशेष सतर्कता के साथ ड्यूटी का पालन करने को कहा गया। अवकाश से लौटने वाले पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया। अगली खबर, झारखंड की सोरेन सरकार ने सरकारी स्कूलों के 3री से 8वीं के बच्चों का हर मूल्यांकन करने का फैसला लिया। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के अनुसार ये हर माह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा और हर माह की शुरुआत में स्कूलों में डिजिटल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल इन प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी महीने के पहले सप्ताह में छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर देंगे। दूसरे सप्ताह में स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। और झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को 4 बजे प्रस्तावित बैठक है। इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। साथ ही साथ भर्ती पर भी विचार हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर को शुरू हो रहा है। इससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। अगली खबर, राज्य के थानों में आम लोगों की सहूलियत के लिए वकील प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। वकील झालसा के पैनल एडवोकेट होंगे और जो थानों में हिरासत में लिए गए कैदी होंगे और लोगों को तत्काल कानूनी मदद किया जाएगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अपने 96 पैनल वकीलों को थाने में प्रतियुक्त करने का निर्णय लिया। थानों में मानवाधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यदि थानों में पूछताछ और हिरासत लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार माने जाएंगे। अगली खबर, बिहार झारखंड में बारिश और बाढ़ का कहर रेल यात्रियों पर जारी है। भारी बारिश के कारण पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के जमालपुर साहिबगंज रेलखंड के मध्य रेल पुलों के निकट पानी का जलस्तर कम नहीं हुआ। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। और दोस्तों, इससे गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण भागलपुर रेलखंड पर ट्रेन परिचालन ठप कर दिया गया है। खबर, झारखंड में कोरोना फिलहाल नियंत्रण में दिख रहा,
लेकिन यह स्थिति आगे और सुधरे, इसके लिए सरकार हर कदम पर सख्ती और सावधानी बरतने को लेकर आदेश जारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके अनुसार देश के 11 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अथवा टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा और जल्द इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोनों में से कोई भी दस्तावेज न होने पर झारखंड में इन राज्यों के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। और ये राज्य है महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अगली खबर, हजारीबाग से 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला गांव निवासी शकीला खातून ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया और यही नहीं, ससुराल वालों के विरुद्ध शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। विष्णुगढ़ थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड के शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 137 फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है। 27 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और इसमें 48 पद की वैकेंसी निकली है। इसके तहत 22 अनारक्षित, 12 ओबीसी और 7 एससी लोगों को भर्ती किया जाएगा। अगली खबर, बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिग्री एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन से जुड़े अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया। और यूजीसी ने सचिव रजनीश जैन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा कि यूजीसी को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए डिग्रियों एवं प्रमाण पत्रों की मान्यता के सत्यापन को लेकर बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने 264 प्रखंड और 3 महानगरों में मानव श्रृंखला बनाई और इस बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता में कहा कि 19 महीने की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा, हत्या, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न बढ़ता, उग्रवाद, शोषण, आदिवासियों की हत्या में लगातार इजाफा हो रहा, जबकि विकास शून्य है। और झारखंड में सोई हुई हेमंत सरकार को जगाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा जिले में पुलिस ने करीब 50 किलो गांजा जब्त किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही और ये तस्कर एक कार में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस को इस संबंध में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।